हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और हमारे जो चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करी थी एल्डिहाइड व कीटोन से। इसके अंतर्गत हमारे 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और जो प्रीवियस क्लास के अंदर पिछली कक्षा के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, नाइट्राइलो से हमने कीटोन का निर्माण किया था। तो वहां पर एक टॉपिक रिमेन रह गया था कि नाइट्राइलो से हम एल्डिहाइडो का भी संश्लेषण कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, एल्डिहाइडो का संश्लेषण पढ़ने वाले हैं। किससे? नाइट्राइलो से। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम क्या निर्माण करेंगे, कीटोन का निर्माण करेंगे। साथ में हम क्या निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड का भी निर्माण करने वाले हैं। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। सबसे इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद में अच्छे से टॉपिक याद हो जाए और बार बार देखना नहीं पड़े। पहले बात करते हैं नाइट्राइलो से। नाइट्राइल क्या होता है? आर सी एन को हम कहते हैं नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है। अब विक्रिया किससे करते हैं इसकी? हम करते हैं डाई आइसोब्यूटिल। क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, करते हैं। अब रिएक्शन कैसे लिखने हैं, देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, एल्यूमिनियम ये रहा, आइसो को हम आई से डिनोट करेंगे, ब्यूटिल को Bu से, और ये डाई लगा दिया और हाइड्राइड आ गया। अब पहले तो इसके साथ एक कनेक्ट हो जाता है, किस प्रकार से देखते हैं, RCN लिथियम और हाइड्राइड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोब्यूटिल। ठीक है। जब ये ऐड होता है ना, इस पर होता है प्लस और इस पर होता है माइनस। ठीक है। अब ये जो बंद है ना वो तो चला जाता है यहां पर, हाइड्रोजन का स्थानीकरण तो रहा। ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहां चला जाता है? कार्बन के पास। तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगी इसकी, RCH डबल बॉन्ड NL आइसोब्यूटिल। जब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करता हूं? जल अपघटन करता हूं। इसका क्या करता हूं? जल अपघटन। RCH डबल बॉन्ड NL लिथियम आइसोब्यूटिल डाई आइसोब्यूटिल की जब रिएक्शन H3O से करता हूं मैं, तो देखिए केवल को लिए यहां से अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है। ये जो मुख्य उत्पाद है हमारे कुछ इस प्रकार से, एल्डिहाइड। ठीक है। अब हम जो एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं, CH3CN ऐसे रहेगा, आइसोब्यूटिल। सिमिलर सा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटिल। ठीक है। इस प्रकार से पुनः ये हो जाएगा, ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आएगा H एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल। ठीक है। इसकी आप पुनः रिएक्शन कर देंगे हम किसके साथ में, ये भी कर देते हैं इसकी रिएक्शन हम H3O के साथ जल अपघटन कर देते हैं इसका, ये बना लेगा हमारे पास ठीक है। ये हमारे पास क्या बना लिया, इसने एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया है। तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में बात करने वाले हैं।
देखिए अब जो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे। अगर देखिए इसमें जो रिएक्शन होने वाली है दो प्रकार से होगी। एक तो हम क्या निर्माण कराएंगे, एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, और एक किसका निर्माण करेंगे, कीटोन का निर्माण करेंगे। जब एल्डिहाइड का जब निर्माण करना होगा तब हमें केवल फॉर्मिक जो अम्ल है उसकी आवश्यकता होगी। फॉर्मिक अम्ल के ही द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन कर कर क्या निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइडों का निर्माण कर सकते हैं। और फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी अम्ल हो वो लेंगे तो कीटोन का ही निर्माण करने वाले हैं। उपस्थिति की बात करें, उत्प्रेरक की बात करें तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर क्या लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा केस है वो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। ठीक है, पहले हम क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार से, फिर क्या लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल इस प्रकार से। ठीक है, और MnO और टेम्परेचर क्या लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस, जहां MnO क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। देखिए यहां से निकलने वाला एक तो जल का अणु निकलने वाला है, एक निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलने वाला है। ये कौन सा सूत्र है, फॉर्मिक अम्ल। हमारे जो लेक्चर नंबर 2 हमने अच्छे से पढ़ा था उसके अंदर मैंने फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल सभी का अच्छे से सूत्र लिखा है। इस लेक्चर के अंदर और जो हमारे यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर भी सारे अम्लों का जिक्र होने वाला है, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो आगे भी हमारे काम आने वाले हैं। क्या निकलने वाला है, एक तो निकलेगा जल, एक निकलेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। जल के अणु की बात करें तो H2O इस यहां से निकल जाता है। ठीक है, और बात करेंगे अगर CO2 की तो CO2 यहां से निकल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, बचता क्या है यहां पर R, ठीक है, CHO, और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल रूप में भी लिखेंगे। किस प्रकार से, देखिए मैं ले लेता हूँ उसमें CH3, CH2, CO और OH। सिमिलर रिएक्शन ले लेता हूँ ये भी। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड लिया, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लिया है, बनाता क्या है यहाँ पर CH3, CH2, CHO। ठीक है, और निकलने वाला क्या है, CO2 निकल जाएगा और H2O इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, कीटोन की। मैंने क्या कहा, कोई भी फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई सा भी अम्ल आप ले लीजिए, निर्माण किसका करने वाला हो, कीटोन का ही निर्माण करेगा। तो हम क्या ले लेते हैं इस बार, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के दोनों फॉर्मूलाज ले लेते हैं इस प्रकार से। मैग्नीज ऑक्साइड है ये, 300 डिग्री टेम्परेचर। एक क्या निकलने वाला है यहाँ पर, जल का अणु, तो OH तो यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, एक निकलने वाला है CO2, तो CO2 यहाँ से निकाल दीजिए आप। ठीक है, बचता क्या है यहाँ पर, एक तो R, COR कीटोन, और यहाँ पर क्या बच जाता है, H2O और CO2। ये जो हमने बनाया वो था एल्डिहाइड, ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड थे। यहाँ पर ये क्या बनाया हमारे पास, कीटोन बनाया। क्या बनाया हमारे पास, कीटोन बनाया। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, CH3, CO और OH। यहाँ पर भी बात करें CH3, CO और OH। मैग्नीज ऑक्साइड टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, CH3, CO और CH3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या बात करेंगे, केस नंबर 2 की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करें। उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कैल्शियम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
उसके कैल्शियम व्युत्पन्नों की बात करेंगे। उसके अंतर्गत भी बात करें तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करोगे तब हमारे पास क्या निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अगर आप फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी दूसरे व्युत्पन्न ले रहे हो कैल्शियम के, तो हमारे पास क्या निर्माण होता है, केवल और केवल निर्माण होगा कीटोनिक समूह का निर्माण होता है। देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, देखते हैं। यहां पर आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दोनों स्थितियों के अंदर हट जाता है, CaO के रूप में होता है, जिससे निकलता है जल। दो हाइड्रोजन दो लेंगे इसके अणु हम, जिससे क्या हो जाएंगे, यहाँ से केवल हाइड्रोजन दोनों समूह से निकल जाते हैं और क्या बच जाते हैं, RCO बच जाता है, जो किसके साथ ऐड होगा, कैल्शियम के साथ ऐड होते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, RCO और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल O, RCO और यहाँ पर क्या बचता है, ऑक्सीजन और ये कैल्शियम। ठीक है, और ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, हमें क्या चाहिए, फॉर्मिक अम्ल का। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से टेम्परेचर इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो इससे निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम एक तो यहाँ से निकल जाएगा, CaCO3 की बात करें तो कुछ इस प्रकार निकल जाएगा, ये वाला। बचता क्या है यहाँ पर, H C डबल बॉन्ड और H C डबल बॉन्ड और H। ठीक, कोई एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं इसके अंदर, क्योंकि एल के समूह में कोई लिया ही नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी की, RCOOH और RCO, ये मैंने लिया है कैल्शियम व्युत्पन्न। ठीक है, इसकी मैं डबल रिएक्शन करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं तो इससे क्या निकल जाते हैं, दो निकलने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के समूह। कितने निकलने वाले हैं, दो। कैल्शियम कार्बोनेट कितने समूह निकलने वाले हैं, दो निकलने वाले हैं। किस प्रकार से निकलेंगे, एक तो निकलने वाला है यहां से, देखिए। ठीक है, एक कहां से निकलने वाला है, यहां से, सॉरी यहां से। और हमें कितने प्राप्त होते हैं, दो कीटोनिक समूह प्राप्त होते हैं इसमें भी, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल के रूप में R कोई समूह ले लीजिए, CH3 CH2 और CH3, तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा था हमने एल्डिहाइड, जो नाइट्राइल थे ना, नाइट्राइल एल्डिहाइडों की मैंने बात किया था। उसके अंतर्गत मैंने कहा था डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करोगे फिर क्या होता है, उसके अंदर वो कनेक्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, फिर वो रिएक्शन जल के साथ अपघटन होता है, एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो दो केसों में होती है रिएक्शन। जब आप फॉर्मिक अम्ल या दूसरी कंडीशन की बात करें तो कैल्शियम की फॉर्मिक अम्ल की व्युत्पन्नों की जब रिएक्शन करवाओगे तभी एल्डिहाइड का निर्माण होगा, उससे अन्यथा नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी अन्य अम्ल ले लीजिए, दोनों केस के अंदर क्या निर्माण होता है, कीटोनिक समूह का निर्माण होता है। तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर फर्दर इसको और हम जो टॉपिक है रिएक्शन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अब हम कुछ और दो रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम जो आपकी बुक में दी गई है और आ भी सकती है रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं CH3 की। ठीक है, गरम करेंगे इसको। गरम करने के बाद इससे निकलने वाला क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनने वाला है इसके साथ, CH3। ये निकलने वाला है, आपको पता है
एसीटोन। ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। इसको भी गर्म कर लेते हैं। कैल्शियम बेंजीटेट। ठीक है, बेंजीनोफिनोन कह सकते हैं, बेंजीनफिनोन कह सकते हैं इसको। ठीक है, या बेंजीनोफिनोन। ये हमारे पास क्या थी, कुछ रिएक्शनें थी। ठीक है, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली, ये वाली, और कुछ विशेष दी गई है नाम से, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको लगातार क्या हो, कॉपी में आप लिखिए, लगातार इसको याद करने का प्रयास कीजिए, जैसे समझाया है वैसे करने का प्रयास कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपके डाउट्स रहने वाला है केमिकल रिएक्शनों में। फिर भी कोई मन के अंदर डाउट्स रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।